हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, एमपी बोर्ड में कक्षा 9वीं का यहाँ पर टाइम टेबल जारी हो चुका है। तो टाइम टेबल के हिसाब से आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा है उसका मैं आपको इस वीडियो में पाठ्यक्रम बताने वाला हूँ, सिलेबस बताने वाला हूँ कि आपका जो परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा और क्या क्या नहीं पूछा जाएगा। तो पूरा वीडियो मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पूरा मैं आपको एक्सप्लेन दूंगा कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। और साथ ही मैं आपको टाइम टेबल में ये भी बताया है कि जो आपका पाठ्यक्रम है, जो अभी आपका रिड्यूस सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग जो रिड्यूस सिलेबस में जो पार्ट आपके नहीं आया है वो भी आपके त्रैमासिक परीक्षा के पेपर में नहीं आएंगे। तो ये भी मैं आपको साथ में बताऊंगा। तो वीडियो को जो आपको एंड तक देखना है और ध्यान लगा कर समझना है। समझने के बाद आप इसका जो पीडीएफ है वे भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप पीडीएफ इसका प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको जो है समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना है। तो यहाँ पर देखिए छात्रों, चलिए हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए छात्रों, सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का पाठ्यक्रम। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर देखिएगा आप, देखिए जो ब्रिज कोर्स है आपका, आपको ब्रिज कोर्स की जो पुस्तक मिली है वे आपका संपूर्ण पूछा जाएगा। यानी कि जो आपके टोटल जितने भी लेसन है, जो जितनी भी अध्याय है, सारे आपके पूछे जाएंगे। तो ब्रिज कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी अंग्रेजी गणित तीनों सब्जेक्ट में। आपको ब्रिज कोर्स की है बहुत अच्छे से तैयारी करना। तो देखिए, ब्रिज कोर्स की जो तैयारी आपकी हिंदी की, अंग्रेजी और गणित तीनों सब्जेक्ट की हमारे चैनल पर यहाँ पर करवाई जाएगी। ठीक है बच्चों, हमारे चैनल पर यहाँ पर करवाई जाएगी। तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपको कब से तैयारी करनी है। परीक्षा तक, तिमाही परीक्षा 24 सितंबर से आपकी होने वाली है, तब तक हम आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा देंगे। तो आप बता दीजिए कमेंट करके कि आपको कब से ब्रिज कोर्स की वीडियो चाहिए। मैं आपके लिए कल से ही वीडियो लाना चालू कर दूंगा। तो ब्रिज कोर्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने हर वर्ष देखा होगा कि जो ब्रिज कोर्स से ही ज़्यादातर जो त्रैमासिक परीक्षा का जो पेपर है वे पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं जो आपकी क्षितिज भाग एक की जो पुस्तक है, आपकी क्षितिज भाग की एक की जो पुस्तक है उसमें से आपका क्या पूछा जाएगा। तो देखिए, इसके अंतर्गत जो आपका गद्य खंड है, गद्य खंड में आपका देखिए जो अध्याय एक है, दो बेलों की कथा, दो बेलों की कथा है ना, अध्याय दो बेलों की कथा जो है प्रेमचंद, ये वाला अध्याय आपका आएगा। और आपका जो पद्य खंड है, पद्य खंड में से जो आपका अध्याय नंबर एक है, साखिया एवं शबद, जिसके रचिता कौन है, कबीर है, वे आपका यहाँ पर पूछ जाएगा। तो देखिए, आपको क्षितिज भाग एक में गद्य में अध्याय एक और पद्य में अध्याय एक आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। ये आपका क्लियर यहाँ पर हो जाता है। मतलब कि यहाँ पर मैंने उन्हीं को लिखा हूँ जो आपको पूछा जाना है। जो रिड्यूस सिलेबस जो कि आपका परीक्षा में नहीं आने वाला है, मैंने उनको यहाँ पर बिल्कुल भी शामिल नहीं किया हूँ। ये बात आपको याद रखते हुए चलनी है। अब देखिए, व्याकरण में यहाँ पर आपका क्या पूछा जाएगा। तो देखिए, व्याकरण में आपका निपात शब्द जो टॉपिक है वे आपका पूछे जाएंगे, उसके अंतर्गत आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। संधि आपको पूछी जाएगी और रस रस का जो परिचय है वह आपसे पूछा जाएगा। तो ये था आपका हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर आपके इंग्लिश के सिलेबस की तरफ, इंग्लिश के क्वार्टरली एग्जाम के सिलेबस की तरफ। तो देखिए छात्रों, आपको जो ब्रिज कोर्स की जो पुस्तक मिली है उसमें आपके सारी पुस्तक के यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे, सारे यहाँ पर पूछे जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि ब्रिज कोर्स जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में ज़्यादातर जो भाग है वे आपका ब्रिज कोर्स में से ही पूछा जाएगा। तो जो ब्रिज कोर्स की तैयारी है, इंग्लिश के ब्रिज कोर्स की तैयारी भी हमारे चैनल पर कराई जाएगी, प्रिपरेशन हमारे चैनल पर यहाँ पर कराई जाएगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप नए हो तो देखिए, अब हम यहाँ पर देखते हैं जो आपके बीवी जो आपकी पुस्तक है, बीवी नाम की जो आपकी बुक है, उसमें से देखिए यहाँ पर आपका जो यूनिट वन है, यूनिट वन आपकी जो है पूरी पूछ जाएगी। इसमें द फन द हेड जो कि है आपका क्या है, प्रोस है, ये आपका पूछा आएगा। और द रोडोटिकन, ये पोएम भी आपके इसके जो क्वेश्चन आपको पूछाएंगे। यूनिट टू जो है आपकी, यूनिट टू भी आपकी पूरी पूछी जाएगी, जिसमें कि द साउंड ऑफ म्यूजिक है जो कि प्रोज में आता है और बाइंड जो है पोएम में आती है। तो यूनिट टू भी आपकी पूरी पूछी जाएगी। फिर हम देखते हैं यूनिट थ्री, यूनिट थ्री में द लिटिल गर्ल और रेन ऑन द रूफ दोनों आपके पूछे जाएंगे। तो आपको देखिए, बी में आपको यूनिट वन, यूनिट टू और यूनिट थ्री की प्रिपरेशन करना है। अब हम देखते हैं यहाँ पर मूवमेंट्स, मूवमेंट्स में सिर्फ आपका यूनिट वन यहाँ पर पूछ जाएगी। यूनिट वन का नाम क्या है, द लॉस्ट चाइल्ड। तो मूवमेंट्स में आपको सिर्फ यूनिट वन को यहाँ पर प्रिपरेशन करनी है। ग्रामर में आप सिर्फ आपके दो ही टॉपिक पूछ जाएंगे। पहला टॉपिक रहेगा आपका एडवर्ब, एडवर्ब आपको पढ़ना है, और दूसरा आपको पढ़ना है यूज ऑफ इफ एंड अनलेस। तो ये था आपका क्लास 9 इंग्लिश क्वार्टरली एग्जाम का सिलेबस। अब हम देखते हैं यहाँ पर छात्रों आपका गणित का त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस। तो यहाँ पर देख छात्रों,
इसमें भी आपका ब्रिज कोर्स का है जो संपूर्ण भाग आपका पूछे आएगा। ब्रिज कोर्स के आपके सारे पुस्तक के प्रश्नों के यहाँ पर पूछे आएंगे। तो इसकी तैयारी भी हमारे चैनल पर करवाई जाएगी। आपको बिल्कुल कल से वीडियो मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। 24 सितंबर तक कोशिश रहेगी कि आपका जो ब्रिज कोर्स का जो पोर्शन है वे ख़त्म कर दिया जाए। अब देखिए, ये बात हो गई आपके ब्रिज कोर्स की। ज़्यादातर जो पेपर है ब्रिज कोर्स के अंतर्गत पूछा जाएगा। तो देखिए, अब हम देखते हैं यहाँ पर अध्याय एक। आपको जो पुस्तक है उसका अध्याय का एक आपको पूछा जाएगा संख्या पद्धति। तो देखिए, संख्या पद्धति आपको पूर्ण पढ़ना है, लेकिन जो आपका प्रश्नावली 1.4 है इसको आपको नहीं पढ़ना है, इसको छोड़कर आपको पढ़ना है, क्योंकि ये आपका रिड्यूस सिलेबस के अंतर्गत आ रहा है। मतलब कि आपका 1.4 जो है परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, ना तो वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा, ना ही त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जाएगा। और फिर आएगा आपका अध्याय 2। अध्याय 2 बहुपद आपको पूरा पढ़ना है, संपूर्ण अध्याय को आपको पढ़ना है। तो यही रहा आपका गणित का सिलेबस। अब हम देखेंगे यहाँ पर संस्कृत का त्रैमासिक परीक्षा का पाठ्यक्रम। तो देखिए, जो आपका जो सेमोसी भाग 1 जो पुस्तक है उसके अंतर्गत आपके अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, चारों अध्याय यहाँ पर पूछे आएंगे पूरे। इनके अंतर्गत आपके सभी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो आपको चारों अध्याय की आपको अच्छी से तैयारी करना है। और व्याकरण में देखिए, आपको क्या पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा यहाँ पर वर्ण परिचय पूछा जाएगा, संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरण पूछा जाएगा, संधि पूछी जाएगी, अव्यय, प्रत्यय, पत्र लेखन, समास, इन सभी टॉपिक की आपको तैयारी कर रहा है। तो ये है आपका संस्कृत का त्रैमासिक परीक्षा का पाठ्यक्रम। अब हम देखते हैं यहाँ पर विज्ञान विषय का त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस। तो देखिए छात्रों, इसमें भी देखिए आपको ब्रिज कोर्स दिया गया है, लेकिन ब्रिज कोर्स की आपको जो पुस्तक है आपको नहीं मिली होगी, जारी नहीं की गई पुस्तक को। तो जो ब्रिज कोर्स है ये आपका जो आपने पिछली कक्षा में पढ़े हो वे आपको यहाँ पर पूछा गया है ना। जैसे कि देखिए, मात्रक एवं मापन, गति, चाल व वेग, कार्य एवं बल, पदार्थ व यौगिक, रासायनिक सूत्र, परमाणु संरचना, कोशिकी, जीव जगत का वर्गीकरण, ये सब जो आपके पिछली कक्षा का टॉपिक है आपको उनको बेसिक नॉलेज आपको ले लेना है। मतलब कि आपके देखिए ऐसे पूछा जाएगा, मापन एवं मात्रक किसे कहते हैं, गति, चाल व वेग किसे कहते हैं, इनमें से आपकी से परिभाषा पूछी जाएगी, बेसिक से आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आपको इसकी भी तैयारी करना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके लिए इसके वीडियो भी अवेलेबल करवा देंगे। बस आपको करना क्या है, कमेंट करना है, प्यारे प्यारे आप चैनल पर कमेंट कर दीजिए। ये तो बात हो गई आपकी ब्रिज कोर्स की। अब हम देख लेते हैं आपको पाठ्य पुस्तक में क्या पूछा जाएगा। तो देखिए, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो देखिए, पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो आपका पहला अध्याय है, हमारे आसपास के पदार्थ आपको पूछा जाएगा, लेकिन आपको पाठ्य पुस्तक में जो आपका टॉपिक नंबर 1.5.1 है उसका नाम क्या है, बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, उससे लेकर आपको जो अंत तक जितने भी आपको दिया है उसको छोड़कर आपको पढ़ना है। ये आपका रीडियो सिलेबस के अंतर्गत आता है। चलिए मैं आपको बुक के माध्यम से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए छात्रों, ये है आपका अध्याय 1 विज्ञान का। इसमें जो आपका टॉपिक है 1.5.1, इसको हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो देखिए छात्रों, ये आपका 1.5.1 क्या है, टॉपिक का नाम क्या है, बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। इसी प्रकार आपको खुद फाइंड कर लेने हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जितना भी टॉपिक है यहाँ से लेकर आपको अंत तक जितने भी आपको दिया है इसको आपको नहीं पढ़ना है। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपको पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है बच्चों, तो आपको नहीं पढ़ना है। जैसे कि देखिए, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक के नाम लिखिए। इस प्रकार का आपको क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर बता दिया हूँ। अब देखिए छात्रों, अध्याय 2 जो है आपका, अध्याय 2 का नाम है क्या हमारे पास आसपास के पदार्थ शुद्ध है। ये आपको संपूर्ण अध्याय से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अध्याय 5 आपको पूछा जाएगा, अध्याय 5 भी आपका पूरा पूछा जाएगा, संपूर्ण अध्याय आपको पूछा जाएगा। अध्याय 5 का नाम है जीवन की मौलिक इकाई, संपूर्ण पूछा जाएगा। अब देखते हैं अध्याय 6। अध्याय 6 भी आपको पूछा जाएगा, अध्याय 6 का नाम है ऊतक। देखिए, पुस्तक में आपको जो टॉपिक नंबर दिया है 6.2.2 से लेकर 6.3.3 तक को आपको नहीं पढ़ना है, इसको छोड़कर ही आपको पूछा जाएगा। अध्याय 8 का नाम है गति। पुस्तक में टॉपिक नंबर 8.4 से लेकर आपको पूरा छोड़ देना है अंत तक, और इसको नहीं आपको पूछा जाएगा। अध्याय 9 बल तथा गति के नियम, ये आपको पूरा अध्याय यहाँ पर पढ़ना है। तो ये था आपका विज्ञान का यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा का आपका पाठ्यक्रम। अब लास्ट सब्जेक्ट आपका है सामाजिक विज्ञान। आइए हम इसे भी विस्तारपूर्वक समझ लेते हैं। तो देखिए, आपका त्रैमासिक परीक्षा में इतिहास जो आपकी पुस्तक है उसमें जो आपका अध्याय 1 है, अध्याय का नाम क्या है, फ्रांसीसी क्रांति। ये आपको संपूर्ण अध्याय पूछा जाएगा। इसी प्रकार अध्याय 2
यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति का आपको संपूर्ण अध्याय के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका है भूगोल। भूगोल में भी अध्याय 1 जो है आपका पूरा पूछा जाएगा, अध्याय 2 भी आपका यहाँ पर पूरा पूछा जाएगा। अब देखिए अध्याय, अब राजनीति हम देखते हैं। राजनीति जो आपकी पुस्तक है उसमें जो आपका अध्याय 1 है, लोकतंत्र क्या लोकतंत्र क्यों, इसमें देखिए आपको टॉपिक नंबर जो आपको दिया है 1.4, इसको आपको छोड़ देना है। इसको छोड़कर ही आपके प्रश्न जो है पूछ आएंगे, इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपको नहीं पढ़ना है। अब देखिए इसके बाद देखिए जो अध्याय 2 है आपका संविधान निर्माण, इसमें आपको टॉपिक नंबर 2.1 को छोड़कर पढ़ना है। 2.1 के से संबंधित जो भी टॉपिक आपको नहीं पूछाएंगे। अर्थशास्त्र में देखिए आपको अध्याय 1 पालमपुर की गांव की कहानी और अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग आपको पूरा पूरा पढ़ना है। इस प्रकार हमने यहाँ पर आपके सभी विषयों के यहाँ पर सिलेबस को यहाँ पर देख लिया है, समझ लिया है। उम्मीद आपको वीडियो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।